Today we are going to learn how to do multiplication of matrices. Suppose we have given A matrix as 6, 9, 2, 3 and matrix B as 2, 6, 0, 7, 9, 8. अब हमें इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है. दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड A इंटू B. अब सबसे पहले आप A मैट्रिक्स लिखोगे, दैट इज 6, 9, 2, 3 इंटू B मैट्रिक्स लिखोगे विच इज 2, 6, 0, 7, 9, 8. राइट. अब आपको इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो हमें पहले आप ऑर्डर चेक करेंगे. मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है? 2 रोज और 2 कॉलम्स. और हमारा मैट्रिक्स बी का क्या है? 2 रोज इंटू 3 कॉलम्स. आपकी इसकी कंडीशन होती है मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने की, जो फर्स्ट नंबर ऑफ कॉलम होते हैं ना, वो बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ रोज की सेकेंड मैट्रिक्स के. मतलब जो पहला मैट्रिक्स है उसका जो नंबर ऑफ कॉलम है वो बराबर होना चाहिए इसके नंबर ऑफ रोज से. दैट मीन्स हमारी ये वाली जो नंबर है वो इस वाले नंबर के बराबर होना चाहिए. इसमें बराबर है तो इसका मतलब हम मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं. अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? जो हमारी पहली रो होती है ना, वो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो. जैसे फर्स्ट वाली फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगी. जैसे 6 मल्टीप्लाई होगा 2 से, फिर बीच में प्लस लिखोगे क्योंकि आप सेकंड उस पे आ गए. अब 9 मल्टीप्लाई होगा इसके सेकंड उस से. जैसे आप रो में ऐसे चलते हो, राइट, और कॉलम में ऐसे चलते हो, तो ऐसे में जो फर्स्ट टर्म आएगी वो इसके फर्स्ट से होगी, प्लस ये इसकी जो सेकंड टर्म होगी वो इसके सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई होगी. और बीच में हमेशा आप साइन डालोगे प्लस का. तो नेक्स्ट क्या लिखोगे आप? 9 इंटू 7. राइट. ये आपकी पहली टर्म हो गई. अब मैं आपको बोलूं कि आपको दूसरा टर्म लिखना है, ठीक है? अब आप क्या करोगे? पहली रो पहले कॉलम से, फिर जब आप दोबारा करोगे ना, तो आप कैसे करोगे? पहली रो पहले कॉलम से करेगा, अब करोगे आप सेकंड कॉलम से. तो आप लिखोगे 6 मल्टीप्लाई होगा 6 से, प्लस 9 मल्टीप्लाई होगा 9 से. 6 से सेकंड से. ऐसी थर्ड क्या होगा? फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम. राइट. तो आप क्या लिख सकते हो? 6 मल्टीप्लाई होगा 0 से, प्लस 9 मल्टीप्लाई होगा 8 से. अब आपने रो कर ली. पहले हम किस पे फोकस कर रहे थे? इस वाली रो पे. अब हम किस पे जाएंगे? सेकंड रो पे. अब मुझे क्या बनाना है? हमने फर्स्ट रो करी है ना अभी तक. अब हम क्या करेंगे? हम सेकंड रो को फिक्स रखेंगे और अब कॉलम एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. पहले हम कर रहे हैं फर्स्ट कॉलम को, तो आप फर्स्ट उसको फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, फिर ऐड सेकंड टर्म को सेकंड से. अब सेकंड क्या करोगे? इस वाले को इस वाले से करोगे. राइट. दैट मीन्स 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 9. ऐसी लास्ट क्या बनेगा आपका? 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 8. ये आपको एक मैट्रिक्स दे देगा जिसको हम क्या बोलेंगे? A इंटू B. ठीक है. अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप 6 2 12 प्लस 63, 6 6 36 प्लस 81, 0 प्लस 72, 4 plus 21, 12 plus 27 and 0 plus 24. फाइनल आपको क्या मैट्रिक्स मिल रहा है? 75, 117, 72, 25, 39 और 24. पहले आप रो फिक्स करोगे और फिर एक एक करके कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप दूसरी रो फिक्स करोगे, फिर आप करोगे. आपको समझ आ रहा है कि हम कैसे करते हैं? पहले इसको इससे करते हैं, फिर इसको इससे करते हैं, फिर इसको इससे करते हैं. जो ये आप बना रहे हो उससे एक ही टर्म बनती है. समझ आया? एग्जाम्पल नंबर 13. A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स दे रखा है. फाइंड A इंटू B, B इंटू A. शो दैट A इंटू B इज नॉट इक्वल टू B इंटू A. हम सबसे पहले निकालेंगे A इंटू B which is equals to. पॉसिबल कंडीशन क्या होनी चाहिए कि पहले वाले मैट्रिक्स की कॉलम बराबर होनी चाहिए दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो से. तो इसका ऑर्डर क्या है हमारा? 2 इंटू 3 और इसका क्या है? 3 इंटू 2. अब आप देख सकते हो कि ये इसके बराबर है, तो A इंटू B पॉसिबल है. अब आप सबसे पहले A मैट्रिक्स लिख लो. 1 -2 3 -4 2 5. राइट. और B मैट्रिक्स क्या है हमारा? 2 4 2 3 5 1. राइट. अब हम मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे? पहले वाली रो पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2. अब दोबारा से ये वाली रो
इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 1। उसके बाद अब आपके दोनों कॉलम खत्म हो गए, तो अब आप रो सेकंड पे आ जाओगे। रो सेकंड इंटू कॉलम 1 विच विल गिव यू -4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2। ऐसी -4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1। ये आपका मैट्रिक्स आएगा। अब आप इसको बस सॉल्व कर दोगे। यू विल गेट योर आंसर विच विल बी 2 4 2 8 प्लस 6 3 माइनस 10 प्लस 3 माइनस 8 प्लस 8 प्लस 10 माइनस 12 प्लस 10 प्लस 5, जिससे आपका आंसर आएगा 0 -4 10 3। आपके पास वैल्यू आ गई a इंटू बी की, राइट। हम इसको मार्क कर लेते हैं a इंटू बी। अब हमें क्या निकालना है, b इंटू ए। उसके लिए आप सबसे पहले b को लिखोगे। b हमें दे रखा है 2 4 2 3 5 1, राइट। और आप यहाँ पे लिखोगे मैट्रिक्स a -2 3 -4 2 5। तो हमारे b मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 इंटू 2, और इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 3। अब हमारे इसकी जो कॉलम होते हैं वो बराबर होने चाहिए दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के, तो हम पॉसिबल तो है ही। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं। दैट मीन्स 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -4, फिर 2 इंटू दिस होगा ना, तो 2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 2। फिर अब आप क्या करोगे, इसको इससे करोगे, तो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5। अब हम कहाँ जाएंगे, दूसरे रो पे। 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू -4, 4 इंटू -2 प्लस 5 इंटू 2, और ऐसे ही 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5, राइट। लास्ट हम इस रो पे जाएंगे और अब एक एक करके एक एक कॉलम से मल्टीप्लाई करके हम लास्ट की भी तीनों टर्म्स बना लेंगे। 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -4, 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 2, और लास्ट 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 5, राइट। तो 2 -12 -4 प्लस 6 6 प्लस 15 4 -20 -8 प्लस 10 12 प्लस 25 2 -4 -4 प्लस 2 6 प्लस 5। अब हम लिख सकते हैं -10 2 21 -16 2 37 -2 एंड 11। ये आपके पास किसका सॉल्यूशन आ रहा है, b इंटू ए का, राइट। हमने दोनों की वैल्यू निकालनी जिसकी उसने हमसे वैल्यू पूछी थी, a इंटू बी की भी और b इंटू ए की भी। अब आगे उसने हमसे क्या पूछा है, शो दैट a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए। आपको a इंटू बी दिख रहा है और ये b इंटू ए है, ये दोनों तो हमें साफ साफ दिख रहे हैं, बराबर नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी, वी कैन क्लियरली सी दैट a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए। गॉट इट। एक और चीज जो बताने वाली है, अगर अब आप इसमें देख रहे हो, हमें डिजायर्ड मैट्रिक्स का हम ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। कैसे, इस वाले मैट्रिक्स में ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 3 और इसका 3 इंटू 2। तो अगर आप क्या करोगे, जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये दोनों टर्म्स कट जाते हैं, क्योंकि ये तो दोनों सेम होनी चाहिए तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे ना, तो आपके मैट्रिक्स जो सॉल्व होके आएगा 2 इंटू 3, जब मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 2 से, तो ये जो दोनों टर्म्स होती है कट जाती है। तो आपका डिजायर्ड मैट्रिक्स किसका आएगा, 2/2 ऑर्डर का। और अब आप वो देख भी सकते हो, हमारे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/2। आप ये चीज इससे भी देख सकते हो, 3 इंटू 2 इसका है ऑर्डर और इसका 2 इंटू 3। अगर हम मुझे इसका ऑर्डर निकालना है, तो 3 इंटू 2 हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है 2 इंटू 3 वाले ऑर्डर से, ये दोनों सेम है, कट जाएंगे। तो हमारा क्या बचेगा, जो आंसर आएगा वो आएगा 3/3 मैट्रिक्स का। अंडरस्टूड। एग्जाम्पल नंबर 14, हमें ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दे रखा है, दोनों का ऑर्डर है 2/2 और इसका भी क्या है 2/2, ठीक है। अगर हम a इंटू बी करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या आएगा, 2/2, राइट। और ऐसे अगर हम b इंटू ए करेंगे, उसका भी ऑर्डर क्या आएगा, 2 इंटू 2। तो हमें पॉसिबिलिटी लग रही है कि a इंटू बी कैन बी इक्वल टू b इंटू ए, राइट। अगर अब आप a इंटू बी करोगे तो आपका आंसर आएगा 0 1 -1 0, राइट। और अगर आप b इंटू ए करोगे तो आपका आंसर आएगा 0 -1 1 0, राइट। अगर हमें दो मैट्रिक्स को इक्वल बोलना है तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग
टर्म्स इक्वल होनी चाहिए। फर्स्ट टर्म सही है, जो ये वाली टर्म है वो इस वाले टर्म के बराबर नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि ऑर्डर सेम है तो हमारा मैट्रिक्स भी सेम होगा, उसका मल्टीप्लिकेशन सेम होगा। तो दिस इज नॉट ट्रू। अंडरस्टूड? क्योंकि पहले वाला एग्जाम्पल जो हमने करा था उसमें ऑर्डर डिफरेंट था, तो इसलिए हमें थोड़ा डाउट हो रहा था, नहीं क्या पता इसमें ऑर्डर अलग है इसलिए ये बराबर नहीं आ रहा। अब तो हमने सेम ऑर्डर का भी देख लिया तो भी ये चीज हमारी बराबर नहीं आ रही। तो हम बहुत ही क्लियरली एक चीज लिख सकते हैं कंक्लूजन में कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है इज नॉट कॉम्यूटेटिव। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15। फाइंड ए बी। ए दे रखा और बी दे रखा है, ठीक है। तो हम ए बी कैसे निकालेंगे? ए लिखेंगे पहले और फिर हम बी लिखेंगे और फिर दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। राइट? मल्टीप्लाई क्या होता है? पहले रो फिक्स करके कॉलम मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं और फिर दूसरी रो फिक्स करके उसको मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। जैसे पहले ये वाली इससे होगा तो 0 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 0। सेकेंड टर्म क्या होगी? 0 इंटू 5 प्लस -1 इंटू 0। राइट? ऐसे ही अभी इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0 और ऐसे ही 0 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 0। राइट? अब आप क्या लिख सकते हो आगे? 3 0 0, फिर 0 हो रहा है, नीचे भी यही आ रहा है, ऊपर भी यही आ रहा है और फिर 0 आ रहा है। तो आपका मैट्रिक्स क्या बन रहा है? A इंटू बी नल मैट्रिक्स बन रहा है, क्योंकि सारी की सारी टर्म्स अगर मैट्रिक्स की 0 होती है तो उसे हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। अंडरस्टूड? एग्जाम्पल नंबर 16। इफ A इज दिस एंड B इज दिस, C इज दिस, फाइंड A बी और सी। आपको ब्रैकेट से ये समझना पड़ेगा कि पहले वो दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगे और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा। नॉर्मल बॉडमास का रूल है, ठीक है। तो हमें पहले तो इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो हम सबसे पहले उसी से स्टार्ट करते हैं। हमें वैल्यू निकालनी है ए बी इंटू सी। राइट? सबसे पहले हम अंदर वाले ही निकाल लेते हैं। बी मल्टीप्लाई हो रहा है सी से, तो बी हमारा मैट्रिक्स क्या है? 1 3 0 2 -1 4। राइट? और सी हमारा मैट्रिक्स क्या दे रखा है? 1 2 3 -4 2 0 -2 1। अब सबसे पहले तो हम पहले चेक कर ले कि ये मल्टीप्लाई होंगे नहीं होंगे, वो ऑर्डर से पता चलेगा। रोज है हमारी 3 और कॉलम है हमारे 2, इसमें रोज है 2 और कॉलम है 4। तो जब हमारा ये वाली चीज इसके बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। राइट? अब आप क्या करोगे? सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो क्या आएगा आपका? 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2। अब ये इससे होगा तो 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0। राइट? अब ये इससे होगा तो 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -2 और अब ये इससे होगा तो आंसर आएगा -4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1। राइट? ऐसे ही अब आप इस वाली रो को इन सब से कर करके एक एक टर्म बना लोगे। 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0, फिर 0 3 प्लस 2 -2, 0 -4 प्लस 2 1। राइट? अब लास्ट आपकी ये वाली रो है तो -1 इंटू 1 प्लस 4 2, -1 इंटू 2 प्लस 4 0, -1 3 प्लस 4 -2 और ऐसी -1 इंटू -4 प्लस 4 इंटू 1। ये मैट्रिक्स आपका बनेगा। राइट? अब हम इसको क्या कर देंगे? सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 2 -3 -1 4 0 -4 2 7 -2 -11 8। ठीक है, ये आपका एक मैट्रिक्स आ गया। ये किसकी वैल्यू निकाली है हमने? B इंटू सी की। ठीक है, अब अगर आप देखोगे अब B इंटू सी किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? A से। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? A मल्टीप्लाई हो B इंटू सी से। तो A की हमें वैल्यू दे रखी है 1 1 -1 1 1 -1 2 0 3 3 -1 और 2। ये A की वैल्यू दे रखी है और हमें B की वैल्यू क्या दे रखी है? B इंटू सी। अभी हमने निकाला है 7 2 -3 -1 4 0 -4 2 7 -2 -11 8। राइट? अब आप क्या निकाल सकते हो? अब आप सिंपल मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करोगे। पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन? यस, क्योंकि इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है इसके नंबर ऑफ रोज से, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1 1 और -1। ठीक है, आपको समझ आया?
मैं सीधा लिख रही हूँ। अब जब ये वाली टर्म्स सारी किससे मल्टीप्लाई होगी, 1 1 और -1, तो इसका मतलब 2 0 और 2, -3 -4 +11 -1 +2 -8, ठीक है। ऐसे ही अब आप क्या करोगे, 2 0 3 इनसे मल्टीप्लाई कर करके टर्म बना दोगे। 2 7 +0 4 +7 3, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, 7 2 14 +0 +21, 14 +21 5, 35 आपका आंसर आएगा। राइट, समझ आया कैसे करें? एक मिनट फिर से बताती हूँ। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, राइट, तो 2 2 4 प्लस 0 0 0 प्लस 3 और -2 विल बी -6। ऐसे ही अब ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 2 इंटू -3 विल बी -6 प्लस 0 इंटू -4 विल बी 0 और 3 इंटू -11 विल बी -11। ऐसे ही आप इसको अब इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 इंटू -1 2 इंटू -1 विल गिव यू -2 प्लस 2 इंटू 0 विल बी 0 प्लस 3 इंटू 8 विल बी 24, राइट। 3 मल्टीप्लाई होगा 7 से, 21 प्लस -1 इंटू 4 -4 प्लस 2 इंटू 7 विल बी 14। सिमिलरली 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 प्लस -1 इंटू 0 विल बी 0, 2 इंटू -2 विल बी -4, ठीक है। -9 प्लस 4 -22 -3 -2 प्लस 16। अब आपका इसका जो फाइनल आंसर आ रहा है वो है 4 4 4 -7 35 -2 -17 -26 -39 22 31 2 -27 एंड दिस शुड बी 11। ये हमने किसकी वैल्यू निकाली है, a मल्टीप्लाई हो रहा है b इंटू सी से। यही वैल्यू हमसे मांगी गई थी, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे मांगा गया है अब ए भी पहले मल्टीप्लाई हो और फिर वो सी से मल्टीप्लाई हो, तो अब हम ए और बी मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर उसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे। ए हमें क्या दे रखा है, 1 -1 2 0 3 3 -1 2, राइट, ये ए दे रखा है हमें, और ये मल्टीप्लाई किससे होगा, बी से। तो बी हमें क्या दे रखा है, 1 3 0 2 -1 और 4। अब हमें इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, हाँ, क्योंकि इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है इसके नंबर ऑफ रोज, ठीक है। तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करना जब स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 + 0 + 1, 3 + 2 -4, 2 + 0 -3, 6 + 0 + 12, 3 + 0 -2, 9 - 2 + 8। अब आप इसको फर्दर जब सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा a इंटू बी, 2 1 -1 18 1 और 15। अंडरस्टूड, ये हमें वैल्यू मिली है a इंटू बी की। हमें निकालना क्या है, a इंटू बी जब मल्टीप्लाई हो c से, तो a इंटू बी तो हमें पता ही है, हम वो सेम लिख लेंगे और अब उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे c से, जो हमें दे रखा है 1 2 3 -4 2 0 -2 1। और मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, पहले ये वाला इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो आपको क्या मिलेगा, 2 + 2 4 + 0 6 -2 -8 + 1 -1 + 36 -2 + 0 -3 -36 एंड 4 + 18, राइट। ऐसी अब ये तीनों भी कर दोगे आप, तो आपके पास क्या आएगा, 1 + 30 एंड 2 + 0 3 - 30 -4 + 15, राइट। तो आपका फाइनल मैट्रिक्स जो एज एन आंसर आएगा वो होगा 4 4 4 -7 35 -2 -39 -22 31 2 -27 11, ठीक है। ये हमने किसकी वैल्यू निकाली है, a b से मल्टीप्लाई होके फिर वो c से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आपने इसकी वैल्यू निकाल ली। हमें और क्वेश्चन में क्या बोला था, हमें शो करना है कि जो a b मल्टीप्लाई होके c से जो आएगा वो बराबर होगा a b इंटू c से। तो हमें इसकी वैल्यू तो दिख रही है यहाँ पे, इस वाले की तो वैल्यू दिख रही है, इसकी भी वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट करी थी, वो ये रही, ठीक है। हम एक काम करते हैं, हम इसको उठा के वहां पे लेके चलते हैं ताकि हमें पता चले, हम कंपेयर कर पाए, राइट। अब हमारे पास यहाँ पे दोनों की वैल्यू हमें बहुत क्लियरली दिख रही है। अब आप चेक करो, दोनों बराबर है, मैट्रिक्स बराबर के होते हैं जो कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स भी इक्वल होती है। तो अगर आप देखोगे तो इसकी सारी टर्म्स बिल्कुल सेम है इसके टर्म्स से,
तो इसका मतलब ये वाला मैट्रिक्स बराबर है इस वाले मैट्रिक्स से, सो वी कैन से दैट इट इज ट्रू, सो हेंस प्रूव्ड। जो हमने सब अभी जस्ट पढ़ी है उसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, जिसमें हमने ये पढ़ा है कि A इंटू बी इंटू सी विल बी इक्वल टू A इंटू बी सी। अंडरस्टूड। दूसरी इसकी जो आइडेंटिटी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब होता है कि जब आप A मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हो B प्लस सी से, तो जैसे आप नॉर्मल खोलते थे वैसे ही आप इसको खोल दोगे, A इंटू बी प्लस बी इंटू सी, ये बराबर होगा। और अगर आप बाद में भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे b प्लस सी के बाद में यहाँ पे भी लिखा है, तो भी ये बिल्कुल सेम ही बात होगी, a इंटू सी प्लस बी इंटू सी। अंडरस्टूड। बाकी हमने एक वो पढ़ाई था आइडेंटिटी मैट्रिक्स की a अगर i से मल्टीप्लाई हो या i बाद में मल्टीप्लाई हो, वो हमेशा आपको a ही देगा, ठीक है। हम ये वाली लॉ प्रूफ कर चुके हैं अभी जस्ट, जो हमने एग्जाम्पल नंबर 16 में करा है। अब हम ये दोनों भी देखना आप प्रूफ कर देंगे आगे। एग्जाम्पल नंबर 17, इफ A मैट्रिक्स B मैट्रिक्स एंड C मैट्रिक्स आर गिवन, हमें कैलकुलेट करना है AC BC, ठीक है, और ये ठीक है, और ऑल्सो वेरिफिकेशन में हमें ये वेरीफाई भी करना है। तो हम सबसे पहले कौन सा मैट्रिक्स निकालने का ट्राई करेंगे, A इंटू सी। आप वो कैसे निकालोगे, A वाले मैट्रिक्स को लिखोगे पहले 0, 6 और 7, -6, 0, 8, 7, -8 और 0, राइट, और उसको मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स C से, विच इज गिवन एज 2, -2 और 3, ठीक है। इस लॉ को हम कौन सी लॉ बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट। यही हम प्रूफ करने के लिए ये वाला एग्जाम्पल कर रहे हैं, ठीक है। अब आप इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे। ये पॉसिबल है क्योंकि अगर आप इसका ऑर्डर देखोगे तो वो आएगा 3 इंटू 3 और इसका क्या है 3 इंटू 1, तो ये तो इससे कट जाएगा, तो आपके पास जो डिजायर्ड मैट्रिक्स आएगा उसका क्या ऑर्डर होगा 3 इंटू 1, ठीक है। अब आप निकालोगे कैसे, वही जैसे अभी निकाल रही है, सारा इससे मल्टीप्लाई होगा 0, 6 और 7, ठीक है, -6 प्लस 0 और 8 इंटू 3, राइट। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 7, 2 प्लस -8 -2 प्लस 0 इंटू 3, राइट। आप इसको अब सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 2 -12 प्लस 21 -12 -0 प्लस 24, 14 -16, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस है ना, प्लस 0। तो आपके पास जो इस मैट्रिक्स बनेगा सॉल्व करने के बाद वो बनेगा 9, 12 और 30। हमने वैल्यू निकाली है कौन से मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स A इंटू सी की, ये तो हमसे मांगी गई थी। अब आगे हमसे वैल्यू किसकी मांगी गई है, B इंटू सी की। अब आप कैलकुलेट करोगे B इंटू सी। B हमें दे रखा है 0, 1, 1, 1, 0, 2, 1, 2, 0, राइट। और आपको C मैट्रिक्स दे रखा है 2, -2, 3, राइट। इसका भी मल्टीप्लीकेशन है हमारा पॉसिबल, राइट। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 0, 1, 1, ठीक है, 1, 0 और 2, 1, 2 और 0, यही बनेगा आपका मैट्रिक्स। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0, -2 प्लस 3, 2 प्लस 0 प्लस 6, 2 -4 प्लस 0, और ये आपके किसके बराबर होगा 1, 8 और -2 के। अब ये जो आपने वैल्यू निकाली है, ये वैल्यू हमारी आई है B इंटू सी की, राइट। हमारे पास A इंटू सी और B इंटू सी की वैल्यू आ चुकी है। हमने उससे थर्ड वैल्यू उसने हमसे मांगी है A प्लस B मल्टीप्लाई हो C से। तो A मैट्रिक्स हमें दे रखा है 0, 6, 7, -6, 0, 8, 7, -8 और 0, राइट। ये A मैट्रिक्स है, ये अब प्लस किससे हो रहा है B से। B हमें दे रखा है 0, 1, 1, 1, 0, 2 एंड 1, 2, 0। ये दोनों मैट्रिक्स ऐड होने के बाद मल्टीप्लाई होंगे किससे, C मैट्रिक्स से। तो हमें C मैट्रिक्स दे रखा है 2, -2 और 3। समझ आया। अब ऐड के लिए क्या होता है कि हमारा ऑर्डर सेम होना चाहिए, इन दोनों का ऑर्डर हमारा सेम है, तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म को कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म से ऐड कर देंगे। तो 0, 7, 8 -6 प्लस 1 दैट विल बी -5,
0 प्लस 0 0, 8 प्लस 2 10, 8 माइनस 6 0। ये आपके पास a प्लस बी आ गया। अब आप a प्लस बी को मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो? C मैट्रिक्स से। आपको दे रखा है 2 माइनस 2 और 3, राइट। अब आप इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करोगे तो 0, 7 और 8, ठीक है। ऐसे अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -5, 0, 10 इंटू 3, ठीक है। और अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 8 इंटू 2 प्लस -6 इंटू -2 प्लस 0 इंटू 3, राइट। इसकी आपको वैल्यू क्या आ रही है? -14 प्लस 24, -10 प्लस 30, 16, 12, 10, 20 और 28। समझ आ रहा है ये क्या हम कर रहे हैं? ये हमने किसकी वैल्यू निकाली है? a प्लस बी जब मल्टीप्लाई हो रहा है c से। अब हमें क्वेश्चन में प्रूफ करने को बोला है या वेरीफाई करने को बोला है a प्लस बी जब मल्टीप्लाई होके c से होंगे तो वो हमारा बराबर होगा a c प्लस b c। अब इसमें हमारा LHS की वैल्यू तो हमारे पास है ही, राइट। हम निकालेंगे RHS की वैल्यू। हमें दे रखा है AC प्लस BC इज इक्वल्स टू A हमें दे रखा है 067 -608 और 7 -8 और 0, राइट। ये A मैट्रिक्स है और ऐसे ही आपका C मैट्रिक्स आपको क्या दे रखा है। बट हमें ये सब करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमने AC की वैल्यू निकाली थी। AC की वैल्यू हमारी क्या है? ये देखो 9, 12 और 30, 9, 12, 30, राइट। प्लस BC की वैल्यू भी हमने निकाली थी 1, 8 और -2, 1, 8 और -2। अब आप इसको ऐड कर सकते हो क्योंकि सेम ऑर्डर है। तो आपका क्या आ रहा है? 10, 20 और 28। अब आप चेक करोगे तो ये हमारा बराबर है किसके? LHS के। इसकी भी वैल्यू क्या है? 10, 20 और 28। तो वी कैन से दैट RHS इज इक्वल्स टू LHS, हेंस प्रूव्ड। गॉट इट। हमने ये आइडेंटिटी भी इसकी प्रूफ कर दी है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस पे वर्क करता है। अब हम इसके थर्ड वाली आइडेंटिटी प्रूफ करेंगे। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई होता है तो वो बराबर मैट्रिक्स के होता है। अब हमें मैट्रिक्स A दे रखा है और हमें ये चीज प्रूफ करनी है। हमें 2 प्रूफ में क्या दे रखा है? 2 प्रूफ में हमें दे रखा है A³ -23A -40I इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। हम स्टार्ट कैसे करेंगे? LHS से। पर उससे पहले हम A³ की पहले निकाल लेते हैं वैल्यू। A³, ठीक है। आप कैसे निकालोगे? A को मल्टीप्लाई करोगे 3 बारी, ठीक है। तो पहले हम 2 बार तो मल्टीप्लाई कर ले। A² निकालते हैं पहले, ठीक है। A हमें दे रखा है 1, 2, 3, 3 -2 1, 4, 2, 1, राइट। ये आपको दे रखा है A और यही सेम आपका मल्टीप्लाई होगा दोबारा A से। तो हम इसको यही मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। ऐसे ही करते हैं ना मल्टीप्लिकेशन। तो आप क्या करोगे? 1, 2, 3, राइट। अब आप क्या करोगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 1, 2, 3, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1, 2 और 3, राइट। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 2 प्लस -2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 2। ऐसे ही अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4, राइट। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 2 और लास्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, राइट। ये आपका A² आएगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे आगे तो आपका बनेगा 1 प्लस 6 प्लस 12, 2 माइनस 4 प्लस 6, 3 प्लस 2 प्लस 1, 3 माइनस 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 प्लस 2, 9 माइनस 2 प्लस 1,
4 प्लस 6 प्लस 4, 8 माइनस 4 प्लस 2, 12 प्लस 2 प्लस 1, यही आएगा। अब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 19, 4, 8, 1, 12, 8, 14, 6 और 15, राइट। ये हमने किसकी वैल्यू निकाली है? ए स्क्वायर की। अगर हमें ए क्यूब निकालना है तो हम अब इसी को ही मल्टीप्लाई करेंगे एक बार फिर किससे? ए से। तो ए स्क्वायर की वैल्यू तो हमने लिख ली यहाँ पे। अब हम यहाँ से ए की वैल्यू भी उठा के ले आते हैं। ये ए की वैल्यू है ना, तो इसको यहाँ से, ये ए मैट्रिक्स आ गया, तो हम यहाँ पे अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स ये अब इससे मल्टीप्लाई होगा 1, 3 और 4, ठीक है। फिर 2 माइनस 2 और राइट, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 प्लस 1 प्लस 8 इंटू 1। ऐसे ही अब ये सब इससे मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 1 प्लस, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू 2 प्लस 12 इंटू माइनस 2 प्लस 8 इंटू 2। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू 3 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 1। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 14 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 15 इंटू 4। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 14 इंटू 2 प्लस 6 इंटू माइनस 2 प्लस 15 इंटू 2। और अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 14 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 15 इंटू 1, यही आएगा ए क्यूब। अब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 63, 46, 69, 69 माइनस 6, 23, 92, 46, 63, यही आएगा। ये हमने किसकी वैल्यू निकाली है? ए क्यूब की। हमें प्रूफ क्या करना था? लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ था? ए क्यूब माइनस 23 टाइम्स ऑफ ए माइनस 40 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये LHS था। तो हम इसमें ए क्यूब की वैल्यू तो हमने निकाली है, ये रही। इसी को यहाँ से उठा के हम ए क्यूब पे यहाँ पे पुट कर सकते हैं, माइनस 23 टाइम्स ऑफ। अब आपको ए का मैट्रिक्स भी देखना है, तो हमारा ए मैट्रिक्स तो दे रखा था ये, तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, माइनस 40 टाइम्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? जिसमें हमारे डायगोनल एलिमेंट सारे 1 होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं। जब इस वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 है, इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 है, तो अगर हमें ये वाला मैट्रिक्स भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना तो उसका नेसेसरी है। और अगर हमें किसी भी चीज को किसी से माइनस, मल्टीप्लाई या आंसर चाहिए तो उसका ऑर्डर तो सेम होना चाहिए, तो हमें इसका ऑर्डर भी क्या रखना पड़ेगा? 3x3। आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझ में आया कि हम 3x3 का क्यों ले रहे हैं? तो सारे उसके डायगोनल एलिमेंट्स तो 1 होंगे, बाकी सब क्या होगा? 0, राइट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। जो हमारा ये वाला मैट्रिक्स है ये तो सेम ही आएगा, राइट। तो हम इसको बिल्कुल सेम यहाँ पे लिख देते हैं, माइनस, अब 23 जो है, जब कोई स्केलर टर्म मल्टीप्लाई होती है तो वो ईच एंड एवरी टर्म से मल्टीप्लाई होती है। तो 23 इंटू 1 23, 46, 69, 69 माइनस 46, 23, 92, 46 और 23, यही बनेगा आपका। फिर आगे आप क्या करोगे? अब ये भी जब स्केलर है, जब ये स्केलर नंबर है और ये मल्टीप्लाई होगा तो साइड टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 इंटू 1 विल बी 4, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 4, राइट। अब आप आगे क्या करोगे? हम एक काम करते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। जैसे हम होता है 4 प्लस 6 प्लस 9 माइनस 2, तो पूरा कर देते हैं ना इकट्ठा। ये तो नहीं पहले इन दोनों को प्लस करेंगे फिर इससे प्लस करेंगे। तो मैट्रिक्स में भी ये करते हैं, 63 में से ये दोनों सीधा माइनस करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा? 63 माइनस 23 माइनस 4, यही होगा। सॉरी, हमने गलती क्या करी है, हमने यहाँ पे देखा नहीं, ये 40 था, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 40। तो इसका मतलब ये सारा आंसर भी 40 हो जाएगा, है ना। अब हम कर सकते हैं सॉल्व आगे। 63 माइनस 23 माइनस 40, 0। ऐसे ही 46 माइनस 46, 0, क्या बन रहा है? 0। फिर 69 माइनस 69,
0। आगे 69 माइनस 69 0, -6 प्लस 46, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 46, और ये -40, तो हमारे पास क्या बन रहा है 0। और अगर आप ये भी देखोगे तो 23 माइनस 23 विल बी 0। ऐसे ही आप लास्ट वाले उसका भी देखोगे तो 0 0 0 ही आएगा, विच इज इक्वल्स टू 0, विच इज इक्वल्स टू RHS। हम क्या बोल सकते हैं, हेंस प्रूव्ड। अंडरस्टूड। अब क्वेश्चन नंबर 19, इन अ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन अ पॉलिटिकल ग्रुप हायर्ड अ पब्लिक रिलेशन फर्म टू प्रमोट इट्स कैंडिडेट इन 3 ways: टेलीफोन, हाउस कॉल और लेटर। द कॉस्ट पर कॉन्ट्रैक्ट इन पैसे इज गिवन इन मैट्रिक्स ए। ये कॉस्ट है, मतलब अगर टेलीफोन एक बार कॉल करते हैं तो 40 पैसे लगते हैं, 100 पैसे लगता है हाउस कॉल पे, 50 पैसे लगते हैं लेटर पे। हमें नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ ईच टाइप मेड इन 2 cities X and Y इज गिवन। तो मतलब X सिटी में टेलीफोन कितने करे गए हैं, 1000, और अगर मुझे बताना है उसकी कॉस्ट तो 40, तो 40,000 क्या हो जाएंगे, पैसे, जो टेलीफोन का खर्चा है। समझ आया। अब उसने पूछा फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय द ग्रुप इन द 2 cities X and Y। हमें 2 डेटा दे रखा है A और B, तो हम क्या करेंगे, A का ऑर्डर क्या है, 2 रो और 3 कॉलम, और इसका क्या है, 1 कॉलम और 3 रो। तो ये मल्टीप्लाई तो हो सकते हैं, तो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हमें सॉल्यूशन निकालना है टोटल अमाउंट स्पेंट बाय ग्रुप इन द 2 cities, वो आप निकालोगे B इंटू A कर कर। आपको अब B दे रखा है 1000, 500, 5000, 3000, 1000 और 10,000 B दे रखा था, और A आपको क्या दे रखा है, 40, 100 और 50, इतना ही है। बट ये याद रखना आप, ये सब किस में है, पैसे में। अब आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1000 इंटू 40 विल बी 40,000, प्लस 500 इंटू 100 कितना होगा, 50,000, प्लस 5,000 इंटू 50 विल बी 25, 2.5 लाख पैसे। ठीक है, ऐसे ही आप अब क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1,20,000 प्लस 1 लाख प्लस 5 लाख। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 3,40,000 पैसे हमारे लगे एक्स में, और 7,20,000 हमारे पैसे लगे हैं सिटी वाई में। बता सकते हो आप। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, तो अगर मैं आपसे इसमें एक्स का अमाउंट पूछ रही हूँ, एक्स सिटी में कितने पैसे लगे, 3,40,000 पैसे। अगर इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो हम डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 100, तो हमारे पास ये बराबर होगा 3400 रुपये के। और सिमिलरली ऐसे वाई में 7,20,000 पैसे लगे, तो अगर इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 7,200 रुपीज़। अंडरस्टूड।